फ्रेंड्स, ये स्टडी में आपका स्वागत है। हम स्टार्ट किए एनसीईआरटी नोट्स जो भारतीय इतिहास क्लास 6 से 12 तक और प्लस न्यू है। ये बुक यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार एसआई सभी एग्जामों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। हम कर रहे हैं भारत का राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण। हमने इतना टॉपिक कर लिया था, अब हम आगे का टॉपिक करेंगे विभाजन विरोधी आंदोलन। हमने बंग भंग स्वदेशी आंदोलन तक कंप्लीट कर लिया था और अब हम करेंगे विभाजन विरोधी आंदोलन। बंगाल विभाजन के विरोध जो आंदोलन हुआ था, तो उसमें कौन कौन से आंदोलन हुए थे विभाजन के स्वरूप, वो हम देखेंगे। विभाजन विरोधी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को आरंभ हुआ। उस दिन कलकत्ता में टाउन हॉल में विभाजन के विरुद्ध एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ। आंदोलन के नेताओं ने इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। इस दिन लोगों को उपवास रखे और हड़तालें की तथा गंगा में स्नान किया। विभाजन के समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बंगला लिखा था, जिसे सड़कों पे जुलूस में शामिल जनता गाती थी। बाद में 1971 में बांग्लादेश ने इसे अपने राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया था। इस आंदोलन में वंदे मातरम गीत बंगाल का राष्ट्रगान बन गया। बाद में यही पूरे राष्ट्रीय आंदोलन का राष्ट्रगान बन गया। कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर ने सुझाव दिया दिन जन एकता और मैत्री दिवस के रूप में मनाया गया। रक्षाबंधन उत्सव के नए तरीके का भी उपयोग किया गया। बंगालियों ने एवं बंगाल के दो टुकड़ों को अटूट एकता के प्रतीक के रूप में हिंदू मुस्लिम ने एक दूसरे की कलाइयों पर राखी बांधी। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। बंगाल के नेताओं ने शीघ्र यह अनुभव किया था कि केवल प्रदर्शन और सार्वजनिक सभाओं और प्रस्तावों से शासकों को बहुत अधिक प्रभाव नहीं हो रहा है, तो उन्होंने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाने की निर्णय लिया। स्वदेशी के अंतर्गत भारतीय वस्तुओं का उपयोग, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार निर्णय लिया गया। इस आंदोलन की व्यापक सफलता मिली और स्वदेशी आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पक्ष आत्मनिर्भरता, आत्मशक्ति पर दिया जाने वाला बल था। आत्मनिर्भरता से तात्पर्य राष्ट्र की गरिमा, सम्मान और आत्मविश्वास की घोषणा से था, जबकि आर्थिक क्षेत्र में इसका अर्थ देसी उद्योग और अन्य उद्यमों से बढ़ावा देना था। आंदोलन के अनेक कपड़ा मिलें, साबुन और माचिस के कारखानों में हैंडलूम उद्योग, राष्ट्रीय बैंक एवं बीमा कंपनियां खुली। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने इसी समय प्रसिद्ध बंगाल केमिकल स्वदेशी एक्सपोर्ट की स्थापना की। संस्कृत के क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन के अनेक परिणाम सामने आए थे तथा राष्ट्रवादी काव्य पत्रिका का विकास हुआ। उस समय रविन्द्रनाथ ठाकुर, रजनीकांत सेन और सैयद अबू अहमद और मुकुंद दास आदि ने देशभक्ति के ओतप्रोत गीतों की रचना की। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। कलकत्ता में एक राष्ट्रीय कॉलेज का आरंभ किया हुआ, जिसे प्रधानाचार्य अरविंद घोष थे। विभिन्न वर्गों की भूमिका। स्वदेशी आंदोलन में बंगाल के नए युवक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने स्वदेशी का प्रयोग तथा प्रचार किया और विदेशी वस्त्रों की दुकानों को सामने धरना दिया। स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख पात्र इसमें स्त्रियों ने सक्रिय भागीदारी ली थी। शहरी मध्यम वर्ग की महिलाओं ने जुलूस एवं प्रदर्शनों में भाग लिया था। आंदोलन का दमन। ब्रिटिश सरकार ने आंदोलनकारियों के प्रति कठोर व्यवहार अपनाया और वंदे मातरम का नारा लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया। जनसभाओं को सीमित कर दिया गया तथा प्रेस पर नियंत्रण हेतु कानून बनाए गए। स्वदेशी कार्यकर्ताओं के मुकदमे चलाए गए तथा उन्हें दीर्घकालिक जेल सजाएं दी गई तथा अनेक छात्राओं को शारीरिक दंड दिए गए। अप्रैल 1906 में बारिसाल में आयोजित प्रांतीय सम्मेलन में स्वयंसेवकों पर पुलिस ने बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया और सम्मेलन को भंग कर दिया गया। दिसंबर 1908 में बंगला में 9 नेताओं ने देश के बाहर कर दिया गया, जिसमें बंगाल के प्रमुख नेता कृष्ण कुमार मिश्र तथा अश्विनी कुमार थे आदि भी थे। वर्ष 1908 में बाल गंगाधर तिलक ने गिरफ्तार करके
6 वर्ष के लिए जेल की सजा दी गई। मद्रास में चिदंबरम पिल्ले और आंध्र प्रदेश में हरी सुब्रमण्यम राव को बंदी बनाया गया। आंदोलन का अधिकांश नेता गिरफ्तार हो गए। अरविंद घोष तथा बिपिन चंद्र पाल जैसे नेताओं ने सक्रिय जीवन से संन्यास ले लिया। वर्ष 1907 में सूरत में विभाजन से कांग्रेस का संगठन कमजोर हुआ तथा यह समाज सभी वर्गों को अपने अंदर समाहित नहीं कर सका। अतः स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन अपने उद्देश्य में पूर्णतः सफल नहीं रहा। मुस्लिम लीग की स्थापना। बंगाल का विभाजन हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच फूट डालने का सबसे बड़ा कारण बना। आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों ने एक शिष्ट मंडल तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिले तथा उसे मुसलमानों के लिए एक विशिष्ट स्थिति की मांग की। वर्ष 1906 में सलीमुल्लाह खां और आगा खां के नेतृत्व में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन जबकि नवाब सलीमुल्लाह खां इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। बंगाल विभाजन के विरुद्ध आरंभ हुई आंदोलन ने और स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन के प्रसार ने कांग्रेस की नीतियों को प्रभावित किया। गरम और नरम दल सहित कांग्रेस के भीतर के सभी दल बंगाल विभाजन के विरुद्ध एकजुट हुए। वर्ष 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में हुई बनारस कांग्रेस अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के समर्थन दिया गया, किंतु नरम दल गरम दल मतभेद बने रहे। गरमपंथी स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलनों से को बंगाल बाहर देश में भी प्रसार और औपनिवेशिक सरकार के साथ किसी भी रूप में जुड़ने का बहिष्कार चाहते थे, जबकि नरमपंथी बहिष्कार को केवल बंगाल तक विदेशी मामलों तक सीमित रखना चाहते थे। कलकत्ता में वर्ष 1906 में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन के समय भी नरम दल और गरम दल के बीच मतभेद बढ़ते जा रहे थे। दोनों दलों ने अध्यक्ष पद को लेकर मतभेद थे, किंतु अंततः दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और ये ज़रूर कमेंट में बताएं कि हम इसके बाद साइंस स्टार्ट करें या पॉलिटी। थैंक यू।